फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग गॉड। मैं हूं गौरव और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही शानदार लंबी सी ट्रिप लेकर, जो कि बहुत ही एडवेंचरस भी होने वाली है और थोड़ी सी धार्मिक भी होने वाली है, क्योंकि हमारा सफ़र शुरू हो चुका है गाजियाबाद से और आज हम रुकेंगे उदयपुर। उसके बाद हम जाएंगे दमन, देन मुंबई, जहाँ पे हम सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन कराएंगे, आपको फिल्म सिटी के दर्शन कराएंगे और उसके बाद हम जाएंगे लोनावला, उसके बाद महाबलेश्वर, उसके बाद उज्जैन, शिरडी और फिर से गाजियाबाद आएंगे। तो हमने अपना सफ़र शुरू किया सुबह करीब 5 बजे गाजियाबाद से और हमने पकड़ा दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे फरीदाबाद से। और क्या शानदार एक्सप्रेसवे है जो कि आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों हमने ले लिया अपना पहला ब्रेक। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे अभी फिलहाल जयपुर तक ही बना है, तो इस एक्सप्रेसवे से उतरते हैं हम टोंक रोड पर, जहां हमें दिखता है रामास किचन। इस जगह की वाइब ही कुछ अलग है। यहां आपको मिलेगा बेस्ट फूड और बच्चों को भरपूर एंजॉयमेंट। सच बताऊं, अगर आपने इस जगह को मिस किया तो आपको कम से कम 50 किलोमीटर तक कुछ भी इससे अच्छा नहीं मिलेगा। इसके बाद सफ़र फिर से शुरू होता है और हम बच्चों के साथ नाचते गाते सोते बातें करते अपनी आज की मंजिल उदयपुर की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने डे 1 में हम कवर करते हैं गाजियाबाद से उदयपुर तक का सफ़र, जो कि लगभग 740 किलोमीटर पड़ता है। और शाम के 4:30 बजे हम अपने पहले से बुक किए हुए होटल उद्धव विलास पर पहुंचते हैं। आपको होटल के चार्जेस एंड एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थोड़ी देर में फ्रेशन अप होकर हम निकल पड़े उदयपुर की सैर करने। सिटी में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, इसलिए हमने चूज़ किया कि हम ऑटो से जाएंगे। तो दोस्तों पहुंच चुके हम जगदीश्वर चौक। इस तरफ है सिटी पैलेस और इस तरफ है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो पहले हम देखते हैं जगदीश मंदिर और उसके बाद हम आपको ये मार्केट में से ले जाते हुए दिखाएंगे सिटी पैलेस। ये मंदिर उदयपुर के राजमहल के एकदम पास में है। ये लगभग 400 साल पुराना है। इसका निर्माण महाराजा जगत सिंह ने सन 1651 ईस्वी में करवाया था। उस समय उदयपुर मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। मंदिर की मुख्य मूर्ति भगवान विष्णु की है, जो कि काले पत्थर से बनी है। ये मंदिर 50 बहुत खूबसूरती से तराशे हुए खंभों पर टिका हुआ है। मंदिर की मुख्य मूर्ति डोंगरपुर के पास कुनबा गांव में एक पेड़ के नीचे खुदाई में मिली थी। इस मंदिर में दिन भर में 5 बार पूजा होती है। औरंगजेब के समय इस मंदिर को काफ़ी क्षति पहुंची थी। इसकी बाद में पुनः मरम्मत की और मंदिर को पहले जैसा कर दिया गया। तो दोस्तों अभी हमने देखा जगदीश्वर मंदिर, जो कि जगदीश्वर चौक पर था। अब हम जगदीश्वर चौक से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब सामने है सिटी पैलेस और ये अभी आजू बाजू सिटी पैलेस के बाहर की मार्केट। तो सिटी पैलेस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। सिटी पैलेस लगभग 400 साल पहले बना था और बहुत सारे एम्परर्स इसमें रहकर गए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको टिकट लेनी होगी, जो कि 300 पर पर्सन है। सिटी पैलेस में और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके अलग अलग टिकट्स हैं, अलग अलग प्राइस हैं। ये सब प्राइसेस की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं सिटी पैलेस की। पिछोला झील के किनारे उदयपुर में सिटी पैलेस राजस्थान में सबसे बड़ा शाही परिसर माना जाता है। इस शानदार महल का निर्माण वर्ष 1559 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, जहां महाराणा रहते थे और राज्य का संचालन करते थे। इसके बाद महल को उनके उत्तराधिकारियों द्वारा और भी शानदार बना दिया गया, जिसने इसमें कई संरचनाएं जोड़ी।
पैलेस में अब महल, आंगन, मंडप, गलियारे, छतों, कमरे और लटकते उद्यान हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जो राजपूत कला और संस्कृति के कुछ बेहतरीन तत्वों को प्रदर्शित करता है, जिसमें रंगीन चित्रों से लेकर राजस्थानी महलों में पाए जाने वाले विशिष्ट स्थापत्य शामिल है। अरावली की गोद में बसा सिटी पैलेस को ग्रेनाइट और संगमरमर का किनारा प्रतीक परिवेश के विपरीत है। रीगल महल की जटिल वास्तुकला मध्ययुगीन यूरोपीय और साथ ही चीनी प्रभाव का एक मिश्रण है और कई गुंबदों, मेहराबों और मीनारों से अलंकृत है। सिटी पैलेस में गाइड, गोलियों की रासलीला, रामलीला और जेम्स बॉन्ड फिल्म जैसी कई फिल्मों की शूटिंग की गई है। चलिए अब जानते हैं सिटी पैलेस का इतिहास। सिटी पैलेस का इतिहास मेवाड़ राज्य से जुड़ा है, जो नागदा के इलाके के पास अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। राज्य के संस्थापक गुहिल थे, जिन्होंने 568 ईस्वी में महाराणा का प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी महाराणा उदय सिंह को 1537 में चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य विरासत में मिला, लेकिन मुगलों के लिए राज्य का नियंत्रण खोने के खतरे ने उन्हें पिछोला झील के पास एक क्षेत्र में राजधानी स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। जंगलों, झीलों और शक्तिशाली अरावली पहाड़ियों से घिरा उदयपुर का नया शहर आक्रमणकारियों से सुरक्षित था और एक भोज की सलाह पर महल का निर्माण किया गया। अगर सिटी पैलेस की वास्तुकला की बात की जाए तो लगभग 244 मीटर और 30.4 मीटर की चौड़ाई के साथ सिटी पैलेस का मुख्य मुखौटा काफ़ी आकर्षक है। इस महल की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह कई संरचनाओं के डिज़ाइन और निर्माण में सजातीय है। समय के साथ इसमें कई बदलाव किए गए थे। ग्रेनाइट और संगमरमर से निर्मित महल के अंदरूनी हिस्से को जटिल दर्पण, संगमरमर के काम, भित्त चित्रों, दीवार के चित्रों, चांदी के काम और रंगीन कांच से सजाया गया है। महल में कई प्रवेश द्वार हैं, जिनकी शुरुआत बाई और बारी पोल से होती है। त्रिपोलिय, जो कि 1725 में बना एक तिहरा धनुष्कार द्वार है, केंद्र की ओर और दाई ओर हाथी पोल है। महल का मुख्य द्वार 12 पोल के माध्यम से है, जो आपको पहले आंगन में स्वागत करता है। यह वह स्थान है जहां महाराणाओं का वजन सोने और चांदी से किया जाता था और गहने गरीबों में बांट दिए जाते थे। संगमरमर की मेहराबों का निर्माण यहां भी किया गया है और इसे तोरण पोल कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप सिटी पैलेस को ठीक से घूमना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसे घूमने के लिए आपके पास पूरे दिन का समय होना चाहिए, क्योंकि सिटी पैलेस बहुत बड़ा है और इसमें अनेकों जगह हैं जो देखने लायक हैं। जैसे हम बात करते हैं अमर विलास की, एक जगह है बड़ी महल, फतेह प्रकाश पैलेस, दरबार हॉल, भीम विलास, चीनी चित्रशाला, छोटी चित्रशाला, कृष्ण विलास, माणक महल, मोर चौक, रंग भवन, शीश महल, सिटी पैलेस संग्रहालय, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जनाना महल आदि। ये सिटी पैलेस में ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और आपको देखनी चाहिए, लेकिन ये सारी जगहें सिटी पैलेस में देखने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा टाइम। और मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने साथ पानी, खाने की चीज़ें थोड़ी सी रख लिया कीजिए, क्योंकि इसमें आप घूमते घूमते थक जाएंगे। ये बहुत बड़ा है और ये ख़त्म नहीं होगा। एक बार आप इसके अंदर एंट्री कर जाएंगे तो आप सारी चीज़ें देखकर ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक जगह की एंट्री दूसरी जगह की एग्ज़िट मिली हुई है। आप एक जगह से निकलेंगे, दूसरी जगह एंट्री कर जाएंगे और आपका बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप पूरा समय और अपने लिए खाने पीने की अच्छे से तैयारी करके ही सिटी पैलेस में जाइएगा। तो आइए चलिए मैं आपको शॉर्ट करके जल्दी से कुछ वो जगहें दिखा देता हूं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने उन जगहों को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बादी महल। बादी महल को गार्डन पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। यह इमारत प्राकृतिक चट्टान से बनी है जो 27 मीटर ऊंची है। एक स्विमिंग पूल भी यहाँ पर स्थापित है जिसका उपयोग होली के उत्सव के दौरान किया जाता था। यहाँ एक हॉल में 18वीं और 19वीं शताब्दी के लघु चित्रों, जग मंदिर और जगदीश मंदिर के विष्णु चित्र हैं। इसके बाद दरबार हॉल
एक अपेक्षाकृत नया अतिरिक्त हॉल है और 1909 में फतेह प्रकाश पैलेस में अधिकारियों कार्यों के लिए एक स्थल के रूप में बनाया गया था। हॉल को झूमर के साथ सजाया गया है और इसमें महाराणा के चित्रों और हथियारों का प्रदर्शन है। इसके बाद भीम विलास, यह एक और गैलरी है जिसमें राधा और कृष्ण को चित्रित करते चित्रों का विशाल संग्रह है। चीनी चित्रशाला, यहाँ का एक विशिष्ट आकर्षण चीनी चित्रशाला है जिसमें सुंदर चीनी और डच टाइलों का संग्रह है। छोटी चित्रशाला मोर के चित्रों को समर्पित एक गैलरी है। यहाँ आपको मोर के विभिन्न सुंदर चित्र देखने को मिलेंगे। मोर चौक, यह कक्ष महल के अतिरिक्त क्षेत्रों का एक अभिन्न अंग है और इसमें 3 मोरों का विस्तृत चित्रण है जो गर्मी, सर्दी और मानसून के मौसमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोरों को कांच के 5000 टुकड़ों के साथ डिज़ाइन किया गया है जो हरे, सुनहरे और नीले रंगों में चमकते हैं। ऊपरी स्तर पर एक प्रोजेक्टिंग बालकनी है जो रंगीन कांच के आकर्षण द्वारा घिरा है। इसके बाद बढ़ते हैं शीश महल की ओर। शीश महल को दर्पण के महल के रूप में भी जाना जाता है। इसे 1716 में महाराणा प्रताप ने अपनी पत्नी महारानी अजबदे के लिए बनवाया था। इसके बाद सिटी पैलेस संग्रहालय यानी म्यूजियम सिटी पैलेस। इसके बाद डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जनाना महल। यह तो आप सभी जानते होंगे कि सिटी पैलेस में बहुत सी रॉयल वेडिंग आयोजित हुई है। यह महल सिटी पैलेस का ही एक प्रमुख हिस्सा है। इस महल को 1600 के दशक में बनाया गया था और यहां अब तक अनगिनत शाही शादियां हो चुकी हैं। जनाना महल में 500 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था है। रात के समय में जनाना महल मोमबत्तियों की रोशनी से चमक उठता है। देश के कई अरबपति रॉयल वेडिंग के लिए जनाना महल की बुकिंग कराते हैं। यहाँ डेकोरेशन चार्जेस 6 लाख से शुरू होकर 35 लाख तक किए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिटी पैलेस को घूमते घूमते रात हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस के एक ऐसे हिस्से में जहां पर आज भी रॉयल फैमिली रहती है। जी हाँ, ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, ये जो सामने आप महल देख रहे हैं जो जगमगा रहा है, यहाँ पर उदयपुर की रॉयल फैमिली आज भी रहती है। और इसी के साथ डे 1 और सिटी पैलेस का टूर यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, अपनी अगली वीडियो यानी कि डे 2 की वीडियो में हम घूमेंगे उदयपुर को और उदयपुर की बहुत सारी फेमस जगहों को हम एक्सप्लोर करेंगे, जिनमें लेक पिचोला है, सहेलियों की बाड़ी है। हम फतेह सागर लेक में बोटिंग भी कराएंगे और आपको दिखाएंगे बाहुबली हिल्स और अन्य बहुत सारी जगह। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मैं इस वीडियो में क्या इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं और ऐसे ही घूमना चाहते हैं। थैंक यू।